हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए क्लास 6 के जो आप लोगों को हम लोग अरिहंत बुक और अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक दोनों का ही फुल सॉल्यूशन करा रहे हैं, जो कि आप लोगों की नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक कही जाती है। और ये दोनों ही 2023 के न्यू एडिशन है, आप लोग देख सकते हैं, जिनके फुल सॉल्यूशन करा रहे हैं। और आज के वीडियो में आज हम ये जो आपकी अरिहंत बुक का जो फुल सॉल्यूशन करा रहे हैं, इसमें चैप्टर नंबर 15 टाइम एंड वर्क, कार्य और समय से रिलेटेड वीडियो देखने वाले हैं बेटा। इसमें इसी के क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे और ये इसका 4th पार्ट होने वाला है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आप देखिए, यदि आपको नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विगत वर्षों के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और ये इसका 4th पार्ट होने वाला है। ये क्वेश्चन आपको 3rd पार्ट में मिल चुके हैं। अब देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बच्चों आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझे। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, पर एक बार में समझ में आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट पार्ट में भी करा चुका हूं। फर्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन सभी ने अच्छे से देख लिया, सभी ने नोट कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया। देखिए, मैं पढ़ भी देता हूं। क्वेश्चन में बोला है, यदि 6 आदमी या 8 लड़के, या तो आप 6 आदमी से काम करा लो या तो 8 लड़कों से काम करा लो, वो उस कार्य को 18 दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, 18 दिन में कार्य समाप्त करना है तो 6 आदमी काम कर देंगे, लेकिन लड़के इतना काम कर पाएंगे क्या? नहीं, लड़के ज्यादा लगाने होंगे, तो 8 लड़के लगाते हैं। तो पूछा है, तो 3 आदमी और 5 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। अच्छे से क्वेश्चन में समझ में आ गया। क्वेश्चन का ये पैटर्न आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का सबसे सरल या सबसे कठिन क्वेश्चन ही आप इसे बोल सकते हैं ना। सबसे टफ क्वेश्चन यही वाला टाइप है, यही पैटर्न है। बाकी तो क्वेश्चन आपके सरल होते हैं टाइम एंड वर्क से। चलिए यहां पर देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, 6 आदमी या का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। देखिए, या अथवा, ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, तो इनका मतलब होता है बेटा बराबर। क्या होता है? बराबर का साइन। क्या होता है? बराबर का साइन। लेकिन यदि आप लोगों को दे दिया जाए और, ठीक है, और दे दिया जाए, या फिर आप लोगों को साथ में दे दिया जाए कि एक साथ, तो इन शब्दों का मतलब क्या होता है? प्लस। इन शब्दों का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये शब्द इस क्वेश्चन में बड़े काम आने वाले हैं। देखिए, अब आपको यहां बोला है 6 आदमी या 8 लड़के, तो 6 आदमी, आदमी को हम क्या लिखे? पी से पुरुष बना लेते हैं। पुरुष, 6 पुरुष, तो पुरुष को हमने पी से नोटिफाई कर लिया। और या का मतलब बराबर 8 लड़के, लड़के को हम एल से लिख लेते हैं बेटा। काय से लिख लिया हमने? एल से नोटिफाई कर लिया। ठीक है, आप चाहे तो बी भी लिख सकते हैं, बॉयज। मैं तो डायरेक्ट बता दे रहा हूं, लड़के को एल से लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बोला है 6 आदमी या यानी बराबर 8 लड़के। अब पहले तो इन दोनों को छोटा कर लेते हैं, बाकी की राम कथा हम आगे देखेंगे। इन दोनों को छोटा करेंगे तो आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से 3 टाइम, और 2 से इसे डिवाइड कीजिए तो 4 टाइम। तो यहां पर आप देखेंगे 3p बराबर से 4l। क्या है बेटा? 3p बराबर से 4l यहां पर हमारा हो गया। अब इसे हम इतना लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है? जितना काम 3 पुरुष करते हैं उतना काम एक दिन में करने के लिए कितने लड़कों की जरूरत है? 4 लड़कों की जरूरत है। अब देखते हैं, यहां पर आप क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। डायरेक्ट यहां सिर्फ इतना हल करना होता है और हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि हमसे पूछा क्या है। तो पूछा है 3 आदमी और 5 लड़के। क्या बोला बेटा? 3 आदमी और 5 लड़के। चलिए इस पर आ जाते हैं। 3 आदमी, आदमी का मतलब हम पुरुष, 3 पुरुष और 5 लड़के इस कार्य को कितने डेज में समाप्त करेंगे, आपसे ये पूछा है। तो देखिए, आप करना क्या होता है, आपको बिल्कुल आसान सा कार्य होता है। यहां पर बस एक चीज करना है, ये जो 3p दिख रहा है, देखिए यहां भी 3p दिख रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है यहां पुट कर देना है। 3p की वैल्यू क्या है? 4l है। 3p की वैल्यू क्या है बेटा? 4l है। बस यहां वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3p बराबर 4l, तो 3p की जगह आप क्या रख सकते हैं? 4l। तो यहां 4l और यहां 5l, 4 और 5 मिलकर कितना हो गया? 9l। कितना हो गया? 9l। बस यहां आपने जो निकाले हैं ना, वही आपको शुरू वाले में ढूंढना है। अब हमारा जो MDH मसाला है उसे आप याद कीजिए, MDH मसाला वाली ट्रिक, उसे आपको याद आ गई ना, वो आपको याद आ गई तो आपका काम बन गया। देखिए कैसे करना है, हमारी ट्रिक है M1D1 बराबर M2D2, ये है हमारी ट्रिक। अब देखिए, पहले क्या हो रहा था बेटा, तो यहां पर आपको ये देखना है कि ये जो अल्फाबेट है ना, ये कौन सा है? एल मतलब क्या था? लड़के थे। तो बस आपको स्टार्टिंग में देखना है लड़के कितने थे? 8 लड़के। मतलब एन की वैल्यू कितनी थी बेटा?
8 लड़के किसी कार्य को 18 दिनों में कर रहे थे, तो डी की वैल्यू क्या थी? तो आप कहेंगे सर 18 थी, हमने यहाँ 18 रख दिया बराबर। अब ये वाला टर्म हमसे पूछा है, सेकंड वाला टर्म हमसे पूछा जाता है, तो देखिए यहां पर M2, अब हम कितने लड़कों से कार्य कराने वाले हैं? अब हम 9 लड़कों से। देखिए इस पूरी लाइन को हमने किसमें चेंज कर लिया? लड़कों में, सिर्फ लड़कों में चेंज कर लिया। तो अब हमें कितने लड़कों से काम कराना है? 9 लड़कों से। तो यहां पर M2 की वैल्यू है 9 और D2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। बस आगे हमारा आंसर देखिए कैसे करेंगे। तो यहां पर D2 निकालना है, तो ये D2, ये जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है इसे बराबर की दूसरी साइड लाएंगे तो कहां जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ क्या बचा? 8 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड में क्या आ गया बेटा? 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा कितना हो गया? 18। तो D2 की वैल्यू क्या आ गई? तो आप कहेंगे 8 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 8 2 जा 16। कितने डेज में? 16 डेज में। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? बताइए जल्दी से, किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 में हमें देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है बेटा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राइट आंसर लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर है 16 डेज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन सभी सरल है, बस आपको समझना आसानी से है, ठीक है? समझना अच्छे से। अगर आप अच्छे से समझ गए ना, कॉन्सेप्ट उसका समझ में आ गया, आपके दिमाग में अगर सीधे घुस गया, तो भी फिर आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। और वही मैं कर रहा हूं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा सकूं, इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नवोदय में 100 में से 100 लाना है। तो देखिए यहाँ दिया है ए और बी एक कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर देते हैं, बी और सी उसे 6 दिनों में करते हैं, और ए और सी उसे 8 दिनों में कर सकते हैं। तो वे सब मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? क्वेश्चन की भाषा पे आते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर आते हैं। ए और बी, और शब्द का अर्थ अभी मैंने आपको बताया था प्लस होता है। तो हम लिखेंगे कि ए और बी मतलब ए बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं बेटा? तो चलिए यहां लिखते हैं ए और बी एक कार्य को मिलकर करते हैं 4 दिनों में, और फिर दिया है बी और सी ये दोनों मिलकर करते हैं 6 दिनों में, और ए और सी या सी और ए जो भी लिखना चाहें आप, अल्फाबेट जो पहले आते हैं उन्हें पहले लिख लीजिए तो आसानी होती है। तो देखिए अब ये क्या हो गया? तो यहां पर 8 दिन में करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, मैंने आपको समझाया है कि आपको ये जो डेज होते हैं, जो दिन होते हैं, इनका क्या निकालना होता है बेटा? एलसीएम। इनका क्या निकालना होता है? एलसीएम। इनका क्या निकालना होता है? एलसीएम। इधर दिन आती है और इधर जो लेफ्ट में हम लिखते हैं उसे कहते हैं हम कार्य क्षमता। क्या कहते हैं बेटा? कार्य क्षमता कहते हैं। अभी लिखेंगे हम लोग, ठीक है? कैसे लिखेंगे ये भी देखते जाना आपको। अब आपको निकालना क्या है? ये राइट वाले नंबर्स के एलसीएम। तो 4 6 8 का एलसीएम निकालते हैं। 4 6 8 का एलसीएम। चलिए एलसीएम में सबसे पहले हम किससे डिवाइड करते हैं? तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 3 इसके टेबल में नहीं आता है, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3 इसके टेबल में नहीं आता है, 2 1 जा 2। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए अब यहाँ 3 1 जा 3। तो हमारा डिवाइड तो पूरा हो गया। ये एलसीएम निकालना हम आपको पहले ही एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में सिखा चुके हैं और सभी चैप्टर में ये काम आता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। देखिए अब एलसीएम निकालते कैसे हैं? एलसीएम निकालते कैसे हैं बेटा? तो एलसीएम में क्या होता है? जिन नंबर से हमने डिवाइड किया उन सभी को मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और ये 3 क्या हो जाएगा? देखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। क्या आया? 24। तो ये जो एलसीएम आता है ना बेटा, यही क्या होता है? टोटल वर्क। यही है क्या होता है? टोटल काम या टोटल वर्क होता है। ये आपको याद रखना है। कितना आ गया हमारा? 24। अब देखिए अब इसका कहने का मतलब यहां समझना है, ए और बी मिलकर एक दिन में 4 दिन में पूरा कार्य समाप्त करते हैं। जब 4 दिन में इन्हें पूरा काम समाप्त कर दिया तो एक दिन में कितना काम किया होगा? तो हम क्या करेंगे? 24 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 6 जा 24। इसका मतलब कि इनकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 6। वैसे ही हम इससे डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा, तो 4 यहां आ जाएगा, 8 3 जा। ये भी समझ में आ गया। अब देखिए अब इसमें एक चीज और करनी होती है आपको, वो आपको यहां ध्यान रखना है। अब वो क्या करना है? तो देखिए यहां पर आप देखेंगे 2 लोगों ने कार्य किया है। कितने? 2 लोगों ने मिलकर कार्य किया है। ए बी ने मिलकर, बी सी ने मिलकर और सी ए ने मिलकर, या ए सी ने मिलकर कह सकते हैं हम। तो 2 लोग जब मिलकर कार्य करेंगे तो आप एलसीएम को क्या कर देंगे बेटा? 2 गुना। एलसीएम को क्या कर देंगे? 2 गुना। बस इतना आपको याद रखना है। आप एलसीएम को ही 2 गुना कर दीजिए, या तो फिर जो आंसर आएगा उसे डबल कर दीजिए, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है? या तो आप आंसर को डबल कीजिए या तो फिर पहले ही एलसीएम को डबल कर दीजिए ताकि अपने आप आंसर डबल आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। एलसीएम आप क्या करेंगे? डबल। अब आपसे बोला क्या है कि तीनों मिलकर मतलब ये तीनों मिलकर इन तीनों को मिलाते हैं। देखिए ये कार्य क्यों डबल किया हमने, ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए ए भी यहां पर 2 बार कार्य कर रहा है, बी भी 2 बार कार्य कर रहा है, सी भी 2 बार कर रहा है।
लेकिन हमें तो सिर्फ एक बार इनका यूज करना है, इसलिए हमने यहां क्या कर दिया, इसे डबल कर दिया। ठीक, अब देखिए सभी का मिलाकर कितना आया, 6 और 4 10, 10 3 13, कितना आया 13, और टोटल कार्य कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 24 2 होता है 48, टोटल कार्य कितना होगा 48। तो सब मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो आप कहेंगे 48 डिवाइडेड बाय 13। अब इसे आप जब डिवाइड करेंगे बेटा तो आंसर क्या आने वाला है, तो आप कहेंगे 13 3 कितना होता है 39, और फिर कितना बच जाएगा बेटा, तो 9 बचेगा और अपॉन में आ जाएगा 13। तो ये इसका राइट आंसर आना है 3:9/13। करेक्ट आंसर देखिए कौन सा आ गया आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये कैसे आता है मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुका हूं, और नहीं भी आता है तो चलिए दिखा देता हूं। 48 को जब हम डिवाइड करेंगे बेटा 13 से, तो देखिए 13 से 3 टाइम में हो जाएगा 39, माइनस करेंगे तो यहां बचा 9। अब देखिए जो आंसर आता है उसे लिखते हैं हम सामने, जो रिमाइंडर ये होता है उसे हम लिखते हैं ऊपर, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसे लिखते हैं नीचे। तो राइट आंसर हमारा निकल कर आ जाता है, क्या आया 3 सही 9/13, या हम कह सकते हैं 3:9/13 इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए बिल्कुल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, अच्छे से समझ में भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन अच्छे से समझिए, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना तो सॉल्व तो चुटकियों में हो जाता है। यही तो हमारा मेन उद्देश्य है आपको समझाने का, कि बेटा पहले क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन को करना सीखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। हम पूरे वीडियो इसलिए आपको थोड़े लेंदी बताते हैं कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ सके, ताकि आप अपने मन से एग्जाम में कर सके। यहाँ तो हम बता देंगे, आपके टीचर्स जो घर पे हैं वो बता देंगे, आपके पेरेंट्स बता देंगे, आपके छोटे बड़े भाई बहन बता देंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में तो आपको करना है, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से। देखिए यहाँ पर दिया है, राम किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिनों में समाप्त कर देता है। पूरे काम को नहीं करता है, 2/5 भाग को, और वह मोहन को बुलाता है। अब अकेले काम करके थक गया तो अब मोहन को बुला लेता है, और दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर देते हैं। मोहन उस कार्य को अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, आपसे पूछा। ओके, अच्छा समझ में आया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन का खेल तो आपको समझ में आ गया, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखता रहे और मैं इसे समझा भी सकूं। यहां पर देखिए अब आपको दिया है, राम किसी कार्य का 2/5 भाग, किसी कार्य का 2/5 भाग। तो भैया अब कोई कार्य है, मान लो कि वो कार्य क्या है 1 से, का मतलब गुणा का 2/5 भाग कितने दिनों में समाप्त करता है, 9 दिनों में, तो बराबर 9 लिखेंगे। ये जो राम जी है, राम भैया है, ये क्या करते हैं, किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर राम का जो काम है वो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 9 × 5 हो जाएगा, डिवाइड में 2 चला जाएगा, तो ये पूरा कार्य क्या होगा 45/2 डेज। तो राम जी को कार्य करने में कितना टाइम लग रहा है बेटा, 45/2 डेज। आप इस एक्स की जगह राम भी रख सकते थे बेटा, देखो डायरेक्ट हम समझ जाएंगे कि यह हमारा राम का निकल आएगा। राम किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। इसके अपॉन में 1 मानकर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इधर गया, अपॉन में 2 आया, तो देखिए 45/2। राम को इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लग रहे हैं, राम को इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लग रहे हैं, तो आप कहेंगे 45/2। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए 2/5 भाग को समाप्त करता है, इस बात को समझिए, ये 2/5, तो ये नीचे वाला जो भाग होता है बेटा, ये हमेशा क्या होता है, टोटल होता है। नीचे वाला भाग क्या होता है बेटा जी, टोटल होता है, मतलब कुल काम कितना है 5, कुल काम कितना है बेटा 5 है, जिसमें से 2 तो इसने समाप्त कर दिया। तो अब शेष काम कितना बचा है, शेष काम, ठीक है, शेष काम कितना बचा, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इसमें से इसे माइनस कर दीजिए। देखिए 5 कुल काम था, 5 कुल काम था, जिसमें से 2 गया, तो अब बचा कितना, 3 काम अभी और बचा हुआ है, 5 में से 3 काम अभी और बचा हुआ है। तो इसको किसने किया, दोनों ने मिलकर 6 दिन में किया, दोनों ने मिलकर। तो देखिए 3/5 काम को अब यहां पर समझना है आपको, राम और मोहन, राम प्लस मोहन दोनों ने मिलकर किया। राम और मोहन जो है उस काम के 3/5 हिस्से को कितने दिन में दोनों मिलकर समाप्त करते हैं, 6 दिनों में समाप्त करते हैं। ये समझ में आ रहा है बेटा, ये समझ में आ रहा है, यही समझना है। देखिए यार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, 1 अपॉन में इसके क्या मान लेंगे हम, और इसके यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में 1 मानने के बाद, तो आपका आंसर क्या है, देखिए राम और मोहन ने मिलकर इसे कितने दिन में करा, तो 5 इधर गया, तो 6 × 5 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये क्या हो गया 2 5 जा 10। तो देखिए राम और मोहन ने मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर दिया, तो हम कहेंगे राम प्लस मोहन,
ने मिलकर इसे 10 दिनों में समाप्त कर दिया। ठीक है, राम से R ले लिया मैंने और मोहन से क्या ले लिया बेटा, मोहन से M ले लिया। ठीक है, राम और मोहन दोनों ने मिलकर 10 दिनों में समाप्त किया। इधर की कथा हटाते हैं, हम हमारे क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए जैसे कि हमको आपको दे देता है कि ए ने इतने दिन में किया, बी ने इतने दिन में किया, तब आप क्या करते हैं बेटा, तब आप डेज का क्या लेते हैं, एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो इसमें एलसीएम लेंगे तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाले डिजिट ले रहे हैं, ये नीचे वाला डिजिट आपको एलसीएम में कभी नहीं लेना होता है, इस बात का ध्यान रखना। ये भी सीख लीजिए, कुछ नया सीखने को मिले तो बिल्कुल सीख लिया कीजिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर आप एलसीएम निकालेंगे तो किसका एलसीएम निकालना है, तो आप कहेंगे सर 45 और 10 का। 45 में और 10 का निकालेंगे बेटा, तो आप देखिए यहाँ पर 2 से करते हैं पहले, तो 45 लास्ट में 5 में मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 5 जा 10, 5 से करते हैं तो 5 9 जा और ये 5 बन जा 5, 9 से कर देते हैं 9 बन जा 9, 9 बन जा 9। तो एलसीएम क्या है आप देखते हैं, तो एलसीएम देखिए बेटा, ये जो लास्ट इधर के नंबर है इन्हीं का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 5 जा 10, 10 9 जा 90, एलसीएम क्या आया, 90 आया। मतलब कुल काम हमारा टोटल काम जो आ गया वो कितना आ गया बेटा, 90। टोटल काम कितना आ गया, 90। इसे मैं रफ करता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। चलिए इसे आप समझ लीजिएगा पीछे से जाकर, ठीक है, आपको समझ में अगर नहीं आता है तो। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है कि जो टोटल जो हमारा एलसीएम वही हमारा टोटल काम है, जो हमारा एलसीएम है वही हमारा क्या बेटा, टोटल काम है। टोटल काम है हमारा 90। ठीक है, टोटल काम कितना निकल गया, 90 निकल कर आया। अब आपको देखना है कि राम 45 जितने भी डेज होते थे हम उससे डिवाइड करते थे, आपको इतना समझ में आया, 45/2। तो ये जो नीचे जब डबल डिवाइड का साइन आता है तो नीचे वाली संख्या पलटकर ऊपर चली जाती है, वो भी मल्टीप्लाई में, तो ये चली गई। अब 45 से इसे 2 टाइम काटते हैं तो देखिए 2 2 4, मतलब इनकी एक दिन में राम कितना काम करता है, तो आप कहेंगे कि सर 4 काम करता है। सेम टू सेम टोटल काम 90 है, राम और मोहन मिलकर 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो इनका एक दिन का काम कितना है, आप कहेंगे सर 9। आप देखिए अच्छे से समझ लीजिए भैया, अच्छे से समझ लीजिए, राम और मोहन दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 9, और राम एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो मोहन का कितना निकलेगा बताइए तो जरा। तो आप कहेंगे सर 9 - 4, मतलब मोहन का एक दिन का काम कितना, 5 कार्य। एक दिन में मोहन कितना कार्य कर रहा है बेटा, तो आप कहेंगे सर 5 कार्य कर रहा है। अब जब 5 कार्य एक दिन में कर रहा है तो टोटल 90 कार्य कितने देर में करेगा, तो आप कहेंगे सर 90 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। जब 5 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, माइनस करेंगे तो 4, 0 इधर आएगा, 5 8 जा 40, माइनस कीजिए कुछ भी नहीं बचा। तो मतलब क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर, तो आप कहेंगे कि सर 18 डेज, 18 दिन में ये क्या हो जाएगा, पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। अच्छे से समझ में आया, नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, अब आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्या बता रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है राम किसी काम, चलिए इसे भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। राम किसी काम का 5/8 भाग 15 दिनों में समाप्त करता है। सेम टू सेम क्वेश्चन जो अभी हमने करा वैसा ही करते हैं। देखिए क्या बोला है, राम किसी काम का, राम जो है किसी काम का 5/8 भाग, 5/8 भाग जो है कितने दिनों में समाप्त करता है, 15 दिनों में। तो ये हमने लिख लिया बराबर 15 दिनों में समाप्त करता है। राम किसी काम का 5/8 भाग, 5/8 भाग कितने दिनों में एंड पूरा समाप्त कर देगा, 15 दिनों में समाप्त कर देगा, बराबर लिखा हमने 15। अब इसके अपॉन में 1 मानकर हम करते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि हमें राम की वैल्यू तो पता चले, सिर्फ राम अकेला हमें लेफ्ट में रखना है। तो आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या हुआ बेटा, तो आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में आप बोलेंगे सर ये राम लिखा है और बराबर में क्या हो गया इधर 15 मल्टीप्लाई, चलिए मैं इसे अच्छे से रफ करके अच्छे से लिखता हूं 15, अरे यार चलो अच्छे से देखिए 15 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में क्या आ गया 5, 5 से काटेंगे 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। मतलब जो राम है बेटा ये उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 3 × 8, मतलब कि 24 डेज में। कितने डेज में बेटा, 24 डेज में। तो चलिए यहां पर लिखते हैं राम सर जी एक कार्य को 24 डेज में फुल समाप्त कर सकता है। यह समझ में आ गया, पूरा काम कितने दिन में समाप्त करने वाला है राम, 24 दिनों में। यह इसके हिसाब से हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट भाग में बोलता है आगे देखिए, तथा महेश शेष कार्य को, शेष कार्य कितना है पहले तो यह पता होना चाहिए। देखिए बेटा टोटल कार्य था, देखिए 5/8 राम ने समाप्त किया। राम ने कितना काम किया ये समझिए पहले तो, राम ने 5/8 काम किया। ये नीचे वाला जो होता है ना बेटा ये टोटल होता है, ये क्या होता है, टोटल होता है, कुल काम होता है। टोटल कितना काम है, कुल मिलाकर कितना काम है,
नीचे वाला भाग। तो कुल काम कितना था, तो आप कहेंगे सर 8 काम था, जिसमें से राम भाई ने कितना कर दिया, राम जी ने कर दिया 5 काम समाप्त। तो अब बचा महेश के लिए कितना बचा, तो देखिए अब कुल था तो 8 भैया, 5 तो राम जी खत्म कर गए, तो बचा कितना 8 - 5, तो कितना बचा 3/8। तो शेष काम कितना बेटा, शेष काम देखो तो कितना है 3/8 कार्य अभी बचा हुआ है। यह कॉन्सेप्ट समझ में आया, बस कॉन्सेप्ट समझते चलिए, बढ़िया आपका काम होता जाएगा, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा, मैथ्स का टेंशन नहीं लेना है। 3/8 कार्य बचा हुआ है, तो महेश शेष कार्य को 5 दिन में समाप्त कर देता है। तो अब आपको देखना है, देखिए ये जो महेश जी आए हैं ये क्या करते हैं 3/8 कार्य को, महेश जो है 3/8 कार्य को कितने दिनों में कर देते हैं 5 दिन में। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जब आप, तो देखिए महेश बराबर क्या हो जाएगा 5 × 8 और डिवाइड में क्या आ गया 3, तो 5 8 = 40 अपॉन में क्या आ गया बेटा 3। देखिए महेश ने इसे कितने दिन में इस कार्य को समाप्त किया, आप कहेंगे सर 40/3 डेज में। तो चलिए यहां लिख लेते हैं हम, महेश कितने दिन में कर रहा है, तो 40/3 डेज में। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। ये कहां से आए, ये तो पता चल गया, राम इतने दिनों में करता है, महेश इतने दिनों में करता है। जब दिन हमारे पास आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दिनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। इन नंबर्स का क्या निकालते हैं बेटा, एलसीएम निकालते हैं। तो 24 और ऊपर नीचे वाले नंबर का कभी एलसीएम नहीं निकालते, इस बात का ध्यान रखना है। जब भी ऐसे अंश अपॉन हर भिन्न के रूप में आपके पास लिखा हुआ है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालेंगे। ऊपर 24 और 40, 24 और 40 का एलसीएम। चलिए शुरू कर देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 2 = 4 और 0 का 0, 2 6 और 2 से 10 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 से 3 टाइम में 6, 2 से 5 टाइम में, एक बार 3 से करेंगे यहाँ 1, यहाँ 5 और यहाँ 5 से करेंगे तो ये आ गया। एलसीएम निकालना हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं, इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं बेटा छोटा, क्वेश्चन को क्या करें हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ बीच में रख लेते हैं। अब आप देखेंगे कि एलसीएम निकालना हमें, तो यहाँ जो नंबर इधर लिखते हैं हम उसे ही क्या करते हैं हम लोग, उसी का मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24, 24 5 कितना होता है बेटा 120 होता है। एलसीएम कितना आया 120, और एलसीएम ही क्या होता है बेटा हमारा टोटल कार्य होता है। तो एलसीएम या हम कह सकते हैं कि कुल काम कितना है, एलसीएम या कुल काम कह सकते हैं हम। तो देखिए एलसीएम या हम कह सकते हैं टोटल कार्य हमारा जो आया वो कितना आया 120 आया। अब देखिए राम 24 दिन में इस कार्य को समाप्त करता है, तो इसकी एक दिन की कार्य क्षमता, इसका जो कार्य वर्क है या कार्य क्षमता हम कह सकते हैं वर्क एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में कितना काम ये करता है। तो आप देखेंगे कि राम का निकालते हैं, तो भैया तो राम के निकालेंगे कार्य क्षमता, तो 24 से इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5, मतलब राम एक दिन में कितना काम करता है 5 काम। अब 120 को इससे डिवाइड करेंगे, देखिए 120 40 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इसके डिवाइड में भी तो 3 लिखा है सर, तो इस 3 का क्या करें, जब भी बेटा डबल डिवाइड दिख जाए आपको, तो ये जो डबल डिवाइड के नीचे वाला नंबर होता है ना, ये सबसे ऊपर आ जाता है, ये याद रखना है, वो भी किसमें मल्टीप्लाई में। तो देखिए नीचे से आपका क्या हो गया 3 गायब हो गया, आपका क्या हो गया नीचे से 3 गायब हो गया। देखिए अब ये देखिए यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 3 जा, तो 3 3 जा कितना हो गया मल्टीप्लाई करने पर 9, मतलब कि महेश एक दिन में कितना काम करता है 9 काम करता है। अब आपसे बोला है दोनों एक साथ कार्य शुरू करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, मतलब दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, आपसे पूछा। चलिए इसे मैं रफ करता हूं या आप लोग समझ लेंगे। आप दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, देखिए तो 9 और 5 कितना 14। अब आपसे पूछा है कि इस पूरे कार्य को समाप्त करने में इन्हें कितने दिन लगेंगे दोनों को, तो टोटल कार्य कितना बेटा 120, डिवाइड किससे करेंगे 14 से, आंसर आ जाएगा। अब देखिए डिवाइड करने पे डायरेक्ट तो आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करता आता है तो आप इस तरीके से कीजिए, 14 से करते हैं, तो 14 4 जा, 14 6 जा, 14 7 जा, 14 8 जा, कितना होता है यहां तक का टेबल आपको आना चाहिए। देखिए 14 8 जा 112, माइनस करेंगे तो यहां से उधार लेंगे तो 1 इधर आएगा, 10 में 2 गया तो 8, इधर कुछ भी नहीं, इधर कुछ भी नहीं। अब देखिए जो आंसर आता है उसे लिखते हैं सामने, जो डिवाइड रिमाइंडर होता है उसे ऊपर, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसे यहां लिखते हैं। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर हमें ये तो देखने को मिल रहा है लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो देखिए 2 से इसे डिवाइड कीजिए, 2 4 जा, 2 7 जा, तो क्या आ गया 8 4/7,
किस ऑप्शन में दिख रहा है? अब तो दिख रहा है। तो 8 4/7 ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है बेटा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर में देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद जैसे ही बेल आइकन आएगा तो आप ऑल वाले पर प्रेस कीजिएगा, जो कि 3 बेल आइकन में सबसे ऊपर होगी, ठीक है, जिससे कि ऐसे सारे के सारे वीडियोस आप तक आएंगे और आपका नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है, सभी के नोटिफिकेशन आप तक आएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है महेश किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्या बोला है? महेश जो है किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वह 10 दिनों तक कार्य करे तो कितना कार्य समाप्त होगा? वाह, कितना इजी सा क्वेश्चन है। देखो भैया क्या बोलता है, महेश जी जो है हमारे ये किसी कार्य को 20 दिन में पूरा खत्म कर देते हैं। 20 दिन में पूरा खत्म कर देते हैं। तो आपसे बोला है देखिए 10 दिन में कितना करेंगे। अब देखिए 10 और 10 के 2 बंडल बना लेते हैं। आपको समझा दूं इजी भाषा में, या तो आपको वैसे ही समझ में आ गया हो बेटा। देखिए 20 दिन में पूरा काम इसका समाप्त हो गया। 20 दिन में पूरा काम समाप्त हो गया तो 10 दिन में कितना होगा? आधा, क्योंकि 10 क्या होता है? 20 का आधा होता है। तो कितना काम समाप्त किया इसने? आधा। तो आधा किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर थर्ड में। ऑप्शन नंबर थर्ड का इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राम किसी कार्य को 5 दिनों में तथा मोहन 10 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर 3 गुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ठीक है, अच्छा सा समझ लेना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया है इस बार। तो देखिए क्या बोला है, राम जी जो है हमारे राम, ये क्या करते हैं? किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर देता है। और मोहन जो है ये किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? तो आप कहेंगे कि इसे 10 दिन में समाप्त कर देता है। राम 5 दिन में कर देता है, मोहन 10 दिन में कर देता है। ओके, अब आपसे बोला है कि दोनों मिलकर इससे 3 गुने कार्य को, पहले देखें तो हम कार्य कितना है। जब हमें कार्य निकालना है तो हम क्या करते हैं कि जो दिन दिए उनका एलसीएम निकालते हैं। तो 5 और 10 का जब एलसीएम निकालेंगे बेटा, तब आपका एलसीएम आएगा 10। आप निकाल के देख लीजिए, ठीक है। एलसीएम क्या आया? 10। तो मतलब हमारा टोटल काम कितना आ गया? आप कह सकते हैं एलसीएम 10 या टोटल काम कितना आया हमारा, तो आप कहेंगे सर 10 आया। तो अब हमारे पास क्षमता निकालना है। तो देखिए 5 से इसे डिवाइड कीजिए बेटा, तो कितना? 5 से 2 टाइम में, तो यहां पर 2 आ गया। ये देखिए 2 हमने लिखा, और 10 से 10 को डिवाइड कीजिए 1। इनकी क्षमता, इसका मतलब क्या हुआ? राम एक दिन में 2 काम करता है और मोहन एक दिन में 1 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं बताइए? तो 2 और 1 3। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। अब आपसे बोला है कि दोनों मिलकर 3 गुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो अब देखिए 3 गुना कार्य निकाल लेते हैं पहले। तो 3 गुना कार्य कितना है? 3 गुना कार्य। अब देखिए बेटा अभी कितना कार्य था, तो अभी आप कहेंगे सर जो एलसीएम आता है वही तो टोटल कार्य होता है। जो एलसीएम आता है वही क्या होता है? टोटल काम होता है। यही मैं आपको अभी तक समझाते आ रहा हूं हर एक क्वेश्चन में। एलसीएम क्या होता है? टोटल काम। तो अब इससे 3 गुना मतलब इसमें 3 से सीधे गुना कर दो, इसका 3 गुना हो गया। तो इस काम को 3 गुने काम को ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो इतने टोटल काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 3 से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। टोटल आंसर कितना आया? 10 डेज। 10 दिनों में। कितने दिन में बेटा? 10 दिनों में, 10 डेज में। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में देखते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में दिया क्या है। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, बहुत सरल क्वेश्चन, एमडीएच मसाले वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मसाला लगा के ट्रिक लगाएंगे हमारी मसाले वाली। एक आदमी किसी कार्य को 6 घंटे करके 36 दिनों में पूरा कर सकता है। आदमी कितने हैं? 1। 3 चीजें दी होती है हमेशा एमडीएच में। एम मतलब मेन, डी मतलब डे, एच माने आवर, ठीक है। अब देखिए तो बताइए वह 9 घंटे, वह का मतलब क्या होगा? एक आदमी की बात की जा रही है। वह 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ट्रिक हमारी वही एमडीएच मसाले वाली। देखिए M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और यहां पर H2, ठीक है। M1 D1 H1 M2 D2 H2 हो गया। अब देखिए ये वाली टर्म हमेशा क्वेश्चन में दी होती है। जो पहला हमें जो भाग बताया होता है वो क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सेकंड टर्म में कोई सा भी एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर जैसे 3 पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर
क्या दिया, एक आदमी, मतलब एम की वैल्यू कितनी बेटा, एक, यहां मल्टीप्लाई डी कितने दिनों में, तो दिन में देखिए कितने 36 डे, तो 36 डे। आवर, आवर कितने 6 घंटे, तो 6 लिख दिए, बराबर M2 वह व्यक्ति, मतलब कि अभी भी एक ही व्यक्ति कार्य कर रहा है। अब यहां देखिए जो पूछा है ना उसको छोड़ के बाकी सब लिख दीजिए। क्या पूछा है, कितने दिनों में, दिन पूछा है मतलब D2 यहां लिख दीजिए, मल्टीप्लाई जो नंबर दिख रहा है देखिए कितने काम कर रहा है डेली, अब 9 घंटे कार्य करेगा। तो आपको D2 की वैल्यू बताना बेटा, D2 की वैल्यू क्या है, तो आप देखेंगे यहां पर सर D2 जो भी मल्टीप्लाई में नंबर है इन्हें बराबर के दूसरे साइड भेज दीजिए। D2 की वैल्यू निकालना है तो वो नंबर कहां जाएंगे, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में जाएंगे। अच्छा समझ में आया, तो देखिए यहाँ क्या 1 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड में क्या है बेटा, तो आप कहेंगे 1 मल्टीप्लाई 9, 9 बन जा 9 और 9 4 जा 36। तो देखिए D2 बराबर क्या बचा बेटा, D2 बराबर बचा क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 मल्टीप्लाई 4, तो इस 1 की कोई वैल्यू नहीं, छोड़ देते हैं, 4 मल्टीप्लाई 6 बचा है। तो क्या हो गया D2 बराबर 4 6 जा 24, कितने डेज, 24 डेज में ये क्या हो जाएगा, पूरा कार्य समाप्त करेंगे। देखिए यह व्यक्ति कितने दिन में इस कार्य को समाप्त करेगा, 24 डेज में। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा से समझ में आया बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है एग्जाम में, फिर भी नहीं बनता है, ऐसे कैसे नंबर नहीं आते हैं। इसीलिए आपको नवोदय ट्रिक से जुड़ना है ताकि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए और आपका नवोदय में सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जो भोजन 42 सैनिकों के लिए 12 दिनों तक चलता है, 14 सैनिकों के लिए कितने दिनों तक चलेगा। अरे वाह क्या बात है, आपसे सैनिक वाले क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे आप हमारा MDH मसाला ट्रिक लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, M1 D1, अब इसमें एच घंटे नहीं दिया तो एच नहीं लिखेंगे, ठीक है, बराबर में M2 D2, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा बेटा। वैल्यू कैसे रखना सर, तो देखिए M 42 सैनिक, सैनिक की बात की गई है तो सैनिक भी तो पुरुष है, व्यक्ति है, इंसान है, तो M की जगह आ जाएंगे। तो देखिए M की वैल्यू कितनी 42 मल्टीप्लाई कितने दिनों तक भोजन चलता बेटा, 12 दिनों तक, बराबर। अब आगे देखिए तो 14 सैनिक, अभी सैनिक है मतलब कि क्या है M2 है, M2 की वैल्यू कितनी है 14 मल्टीप्लाई D2 की वैल्यू निकालना है। अब D2 की वैल्यू निकालना है बेटा, तो क्या करेंगे यहाँ पर D2 लिखा रहेगा और ये मल्टीप्लाई में जो 14 लिखा है इसे बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे। जब इसे बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। कहां जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो 42 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड में आ गया 14, 14 बन जा 14, 14 3 जा कितना हो गया मेरे लाल, 14 3 जा हो गया 42। तो देखिए बेटा यहाँ पर देखेंगे आप क्या हो रहा है, तो D2 बराबर से क्या बचा, तो आप कहेंगे सर D2 बराबर से यहाँ बचा है 3 मल्टीप्लाई 12, कितना बचा बेटा 3 मल्टीप्लाई 12, तो क्या आ गया 12 3 जा 36, 12 3 जा कितना हो गया 36। तो राइट आंसर देखिए तो क्या आ रहा है, आप कहेंगे राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 3 क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राइट आंसर फटाफट लगा दीजिए ताकि आप लोगों की भी प्रिपरेशन बेहतर हो पाए। तो देखिए ये हुए हमारे अभ्यास प्रश्न वाली क्वेश्चन, इसके बाद हम करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। आज के जो टोटल क्वेश्चन थे वो हमारे हुए, यहाँ पर देखिए ये किसके क्वेश्चन थे, तो आप लोगों की नवोदय अरिहंत बुक का जो फुल सॉल्यूशन हम लोग कराए हैं उसमें विगत वर्षों के प्रश्न आज हमारे पूरे समाप्त हो गए टाइम इन वर्क के। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं आप लोग, जवाहर नवोदय विद्यालय की अग्रवाल एग्जाम कार्ड 2023 का न्यू एडिशन कक्षा 6 का और अरिहंत की कक्षा 6 का 2023 का न्यू एडिशन